तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुजों के गुणों के बारे में। सबसे पहला गुण है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने वाली। तो देखिए, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें ए बी भुजा के सम्मुख भुजा है सी डी। तो सम्मुख भुजाएं बराबर का मतलब ए बी बराबर होगा सी डी के। इसी प्रकार से एक भुजा है ए डी, इसके बिल्कुल सामने भुजा है बी सी। इसका मतलब ये दो भुजाएं भी यानी ए डी और बी सी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। इसे ही कहा जाता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो यदि कोई भी चतुर्भुज समांतर होगा तो उसकी आमने सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में हमेशा बराबर होंगी। इसके बाद दूसरा गुण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसके चार कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी। अब हमने कहा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने वाले। यदि यह कोण ए है तो बी है इसके साथ वाला कोण यानी आसन्न कोण, डी भी है इसके साथ वाला कोण यानी आसन्न कोण। तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है? इसके सामने वाला, वो है सी। कोण ए के सम्मुख कोण है सी। इसका अर्थ है यदि यह एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के। इसी प्रकार से कोण बी, इसके सम्मुख यानी सामने, सम्मुख यानी सामने, तो कोण बी के सम्मुख कोण है डी। तो कोण बी बराबर होगा कोण डी के। तो हमने अभी दो गुण पढ़े हैं। पहला गुण था समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा गुण था समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कोण डी, ये बराबर था कोण बी के। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका तीसरा गुण। आइए, तीसरा गुण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूं इस समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण। पहला विकर्ण ये है ए से सी तक, इसका नाम है ए सी। और दूसरा विकर्ण है डी से बी तक, और दूसरा विकर्ण है डी से बी तक, इसका नाम है बी डी। देखिए, ए सी और बी डी, ये दो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। और हमने कहा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग करना, यानी ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो यदि ये विकर्ण मिलते हैं ओ बिंदु पर तो बराबर भागों में बांटने का या समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ? जितना AO होगा उतना ही OC होगा, जितना OB होगा उतना ही OD होगा। यानी AC विकर्ण ने BD को दो बराबर भागों में बांट दिया
और बीडी विकर्ण ने इस एसी विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो देखिए AO बराबर होगा OC के, AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के। यह है समांतर चतुर्भुजों का तीसरा गुण, यानी इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आइए हम समांतर चतुर्भुजों का एक और गुण पढ़ते हैं। वह है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसके लिए मैं एक विकर्ण को भी मिटा देता हूं। तो देखिए हमारे पास बच गया एक विकर्ण AC, ये है B। तो देखिए अभी हमने सिर्फ एक विकर्ण बनाया है AC। यह विकर्ण इस पूरे समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए पहला त्रिभुज ये नीचे वाला और दूसरा त्रिभुज यह ऊपर वाला, जिसे मैं नीले रंग से अंकित कर रहा हूं। तो ये दो त्रिभुज हैं और यह विकर्ण AC इस त्रिभुज जिसका नाम है ABC, त्रिभुज ABC, और ऊपर वाला त्रिभुज है ADC, त्रिभुज ADC। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। यही समांतर चतुर्भुज का चौथा गुण है कि इसका विकर्ण दोनों त्रिभुजों को बराबर भागों में बांटता है, यानी इस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है।